जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन बनाने की प्रक्रिया है। ट्रांसलेशन जो है कि कैसे हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल मैं आप लोगों को आसान तरीकों से समझाने वाला हूँ। यदि सबसे पहले आप लोग मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे नए हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जो है कि हमारे वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका जो दोस्त होगा, उनके जो भाई होंगे, बहन होंगे, तो उन लोग जो है कि हमारे वीडियो देखें और देखकर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, एकदम बेसिक तरीक़ों से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है कि ट्रांसलेशन का वैसे जो है कि माध्यम है, प्लेटफॉर्म है हमारा, जो है कि अभी चल रहा है, कि आप लोग एकदम बेसिक तरीक़ों से समझाने वाले हूँ कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है, किस तरीके से आप लोग सीखिएगा। तो सबसे बेसिक पार्ट यहाँ से स्टार्टिंग होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप जो है कि इसको जो है कि 15-20 मिनट का वीडियो हमारा होगा, इसी में आप लोग मैं डाउट को आप लोग क्लियर कर दूंगा। सब्जेक्ट क्या कहलाता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए, इसमें समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कर्ता होता है काम करने वाला। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो काम करने का, जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है, यानी वाक्य को जो प्रारंभ करता है, जो वर्ब को प्रारंभ करता है, शुरू करता है, वही क्या कहलाता है आपको, सब्जेक्ट। करता मतलब कि काम को करने वाला, ठीक है। याद हो गई कि किसी काम को सेंटेंस में जो काम करने का प्रारंभ करता है, चालू करता है काम करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यानी कर्ता मतलब देखिए वही सिपाही, कर्ता कर रहा है काम, कौन कर रहा है, यानी कर्ता जो करेगा काम, स्टार्टिंग करेगा, वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। डाउट क्लियर आप लोगों का। जो काम करेगा, वाक्य की शुरुआत करेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे, ठीक। आयोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आता होगा। देखिए भाई, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सारे कुछ करना पड़ेगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, तब तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों को डाउट जो है कि एकदम मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। चलिए देखिए, यानी इसका कहना मतलब कि जो किसी वाक्य में काम करने वाला होता है, वह सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। ठीक, जो है कि काम करने का काम करता है, ठीक है, काम करता है, उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब बात याद रखना आप लोगों को, सब्जेक्ट रूप में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, ध्यान थोड़ा दीजिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल अभी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल, राम लिखता है, ठीक, राम लिखता है। अब बताइए कि यहाँ पे कौन जो है कि काम को स्टार्टिंग कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक। ये आपका राम जो है कि काम को कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट मतलब कर्ता आ गया, ठीक। यही क्या करेगा, सब्जेक्ट बन गया, कर्ता। यानी राम जो वर्ब को स्टार्टिंग करेगा, वही क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और चलिए इसमें कि सब्जेक्ट रूप में क्या क्या हो सकता है, दो चीज होगा, ठीक है। दो के अलावा कोई नहीं हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में दो चीज हो जाएगा। एक आपका आ जाएगा, नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, ठीक है। नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट रूप में क्या आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन। नाउन मतलब कोनो का नाम, कोनो व्यक्ति का नाम। दुनिया में कोई भी व्यक्ति होगा, उसका नाम क्या कहलाएगा, नाउन आपको कहलाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए कि दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हम लोग अपने आँख से देखते हैं, ठीक है, दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं जिसको हम लोग अपने आँख से देख पाते हैं, वे सब क्या कहलाती है, नाउन। नाउन भी बताया है कि सब्जेक्ट रूप में दो ही चीज आता है, एक नाउन आता है, एक प्रोनाउन आता है, ठीक है। नाउन मतलब किसी का नाम होना चाहिए, ठीक, दुनिया में किसी वस्तु का नाम होना चाहिए। उसके प्रोनाउन के रूप में
प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि संज्ञा के बदले में, ठीक है, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक, ये सब क्या है, प्रोनाउन है आपका। आप लोग याद रखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि मतलब किसी व्यक्ति के स्थान पर इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए कि हमें सपोजेट एग्जांपल लेते हैं कि हम बोले कोई 10 व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, कुछ काम गलती किया होगा वो व्यक्ति, हमको मान लीजिए सपोज डेट उसका नाम नहीं याद रहेगा, तो बोलेंगे कि वे लोग गलती किए हैं। यानी क्या मतलब कि उन व्यक्तियों के नाम के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, कि वे लोग बोल रहे हैं, यानी दे बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वे व्यक्ति जो है कि प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ नोट बताने वाला हूँ, जो आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा या इसको आप लोग दिमाग में बना रखिएगा। ठीक है, सारे बातों को मैं समझाते भी रहूँगा और लिखवाते भी रहूँगा। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। मैं आप लोग बार बार कहता हूँ कि जितने ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए उतना ही आप लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, हमसे तो एक बार जुड़ कर देखिए पहले आप लोग कि कैसा तरीका है पढ़ाने का, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सारे डाउटों को मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट देखिए, ध्यान देना है की नोट में ना, देखिए सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, क्या होता है। अब उसके बाद नोट नंबर नेक्स्ट ये है कि दुनिया की कोई भी, दुनिया की सभी वस्तुएं, दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन होती है। ठीक है, दुनिया की सभी वस्तुएं क्या होती है, नाउन कहलाती है। अब उसका कैटेगरी अलग अलग उसको बांटा गया है। देखो भाई, आप लोग हमसे जुड़े रहो, ठीक है ना, तभी तो आप लोगों को फायदा होगा, नहीं जुड़े रहेंगे नहीं फायदा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को समझाना। और जब तक जो है कि आप लोगों को चैनल से जुड़े रहेंगे, आप लोगों को कुछ नए तरीकों से सिखाते रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियो को अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके कर लीजिए। ठीक, बहुत जो है कि अच्छे तरीके से मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट नोट। देखिए इसमें थोड़ा एग्जांपल हम दोनों लोग देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे लेते हैं। मान लीजिए इस नाम में आ जाएगा राम, श्याम, रानी, वाटर, ऑयल, etc। मतलब क्या है, अभी बताए हैं आप लोगों को कि दुनिया की सारे तमाम वस्तुएं क्या कहलाती है, नाउन्स होती है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना, इतने बातें आप लोगों के दिमाग पर। एग्जाम्पल कुछ ही बोल सकते हैं, हवा, पानी, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, बकरा, ठीक, कलम, दवा, तो ठीक, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब नोट देखिए इसमें और क्या रखना है आप लोगों को कि नोट नेक्स्ट क्या, देखिए अब संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रोनाउन होता है।
कर्म में संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बदले में या संज्ञा का स्थान पर, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, आपको प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, फिर से याद करें दिमाग में आप लोग, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग वह क्या कहलाता है, आपको प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखिए झट से, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, आई वी यू दे, आई वी यू दे, सी ही इटीसी। ठीक, इसमें याद रखिए आप लोग। फिर समझ में आ गया आप लोग, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम करने वाला है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब नाउन प्रोनाउन हो सकता है, नाउन में किसी के व्यक्ति का वस्तु का नाम आ सकता है, दुनिया में कोई भी वस्तु है। ठीक है, प्रोनाउन में संज्ञा के बदले में जिस शब्द का यूज करेंगे वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ये जो है कि आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या कहलाता है। ठीक है, कोई भी मान इससे मैं बोलूँगा कि मैं लिखता हूँ तो मैं क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वे लोग काम करते हैं, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वे लोग सब्जेक्ट हो गए। अब उसको बोलेंगे वाटर इज डर्टी, पानी जो है क्या है, गंदा है। तो पानी आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक जो है कि नाउन हो गया, सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अभी बताया है कि दुनिया की जो भी वस्तुएं रहती है क्या रहती है, सब आपका नाउन रहती है। ठीक है, चलिए उस पर देखते हैं हम लोग कि वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, इसको थोड़ा मैं इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत एकदम सिंपल तरीका से, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। एकदम बहुत मजा आने वाला है भाई, देख लो। ऐसा तुम लोगों को मिल भी नहीं करेगा, खोज लो यूट्यूब पर, खोज लो तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, यदि मिलेगा तो कोई बताने वाला होगा तो। बहुत भौकाली मारता है कि आज जो है कि हमारे जैसा कोई पढ़ाने वाला नहीं है। देख लीजिए आप लोग जो यूट्यूब पर जितना पढ़ाने वाले लोग हैं, देख लीजिए कैसे लोग पढ़ाते हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं बेसिक तरीकों से लेकर चलूँगा, हाई लेवल तक आप लोग पहुँचाऊँगा। यदि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तब, नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर उसका बात ही अलग है। और अधिक से अधिक लोगों को आप लोग जोड़िए। आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा सा मेहनत जो है कि हमारा मनोबल कितना बढ़ा सकता है, आप लोग को जानते होंगे। आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में पैसा तो नहीं जाता है आप लोगों को। कितना जो है कि बताइए कि 1 GB 1.5 GB का फिल्म जो है कि गेम लोड करके आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, किसी का मदद नहीं कर सकते आप लोग। यदि आप लोग इन सारी समस्याओं को समझते हैं तो मैं आप लोगों को वादा करता हूँ चैनल को, इस चैनल पर आप लोगों से, कि मैं आप लोगों को बहुत ही दूर लेकर जाऊँगा। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े रहिए और आप लोग हमको जो है कि सहयोग थोड़ा करते रहिए। मैं आप लोगों का पूरा पूरा सहयोग करूंगा, जहां हो सके मैं जितना हो सके उतना सहयोग करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए वर्ब समझिए, वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, अब बात रह गया यहाँ पे कि जिसमें एक ही पॉइंट याद रखिए आप लोग, जिसमें ना शब्द आ जाएगा। ठीक है, वर्ब जैसे 2 टाइप्स के होते हैं। वर्ब अलग से एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, वर्ब तो इसमें बताएंगे कि वर्ब मतलब होता है जिसमें ना शब्द जुड़ जाएगा वही आप लोगों को वर्ब कहलाएगा। एक होता है एक जलीय वर्ब होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक होता है एक जलीय वर्ब होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो एक जलीय वर्ब में, ठीक है, एक जलीय वर्ब में जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आते हैं एक जलीय वर्ब में। ठीक है, इन सब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको मैं एक बहुत बड़ा ही छोटा चैप्टर है, ऐसा बात नहीं है, समझाने का आप लोग प्रयास में कर रहा हूँ कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक, मस्ट, इस सब जितने सारे होता है, ऐसा होता है कि वो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, जिसमें ना आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब होगा, याद रखिए, जिसमें ना शब्द आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे गो, जाना। ठीक है, गो मतलब क्या होता है, जाना। जिसमें ना शब्द आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें ना नहीं आएगा आपको ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया, जिसमें ना शब्द आ गया वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जिसमें ना शब्द नहीं आएगा आपको क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये जो है कि आपको 2 टाइप्स की होती है। ठीक है,
ये जो है कि वर्ब होता है 2 टाइप्स का याद होता है। इसमें आप लोग को याद रखना है कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है वर्ब आपको, ठीक है। ये देखिए, एक को बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें देखिए आता है कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एम, इज, आर, वाच, वेयर, कैन, could, may, might, should, etc। इसमें आता है क्या आता है आपको, ना वाला आता है, इसमें ना ऐड आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, ठीक है ना। देखिए जितना बोलेंगे, देखिए रीड, रीड मतलब पढ़ना, रन मतलब दौड़ना, ना आ रहा है लास्ट में, ठीक। गो मतलब जाना, क मतलब आना, ठीक। राइट मतलब लिखना, etc। मतलब जितना ना वाला आएगा, ठीक है, जितना ना, और फिर से दिमाग बिठाइए आप लोग, ना वाला यदि आ जाएगा, जिसके अंत में ना रहेगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। ना वाला रहेगा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जिसमें ना नहीं रहेगा आपको क्या आ जाएगा, एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ठीक है। आप लोग, मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आ गया। फिर से याद रखिए, वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। एक में जो है कि ना आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ना नहीं आएगा क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इससे बेहतरीन तरीका से आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है। चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को अब ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, कर्म, देख भाई, काम करबे तबे फल मिली, ठीक ना। कर्म आदमी कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन बा कि आदमी जो है कि काम क्या करते हैं, काम करबे नहीं करते हैं और फल की चिंता करते हैं कि हम जो है कि पढ़ेंगे नहीं, IAS बन जाएंगे, पुलिस अधिकारी बन जाएंगे, कोई अच्छे से नौकरी पा लेंगे। भाई देख, पढ़ेगा तबे तो नौकरी मिलेगा, ये तो नौकरी मिलने वाला नहीं है। कितनों जो है कि कलम घसीटते रह जाओ, नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक नौकरी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्म मतलब क्या होता है कि देखिए, ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस उठाते हैं, राकेश आम खाता है, ठीक। तो इसका क्या होगा, राकेश ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान रखना कि सेंटेंस में यदि आपको पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है, यदि पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, स्वयं आप पता कीजिए कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, तो आप तुरंत उत्तर दीजिए कि आम खाने काम कर रहा है, ठीक है। तो यदि ऐसे सेंटेंस से पता चले कि सब्जेक्ट आपसे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हम पूछेंगे कि यहाँ पे राकेश क्या करता है, तो आप बोलिएगा कि आम खा रहा है, तो आम क्या हो जाएगा, वही ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा समझ आप लोगों को। जैसे बोलूँगा कि वे लोग पत्र लिखते हैं, तो वे लोग कौन सा काम करते हैं, तब तुम तो जवाब दीजिएगा कि पत्र लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि पत्र लिखते हैं। और लिखना ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लिखना ना अगर आ गया तो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ना आ गया तो क्या हो गया, वर्ब हो गया।
यहाँ पे राकेश जो है, देखिए समझिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि जब प्रश्न पूछने पर आप उत्तर दे पाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हम बोलेंगे राकेश कौन सा काम कर रहा है, तो आप जवाब दीजिए कि आम खाता है। तो किसको खा रहा है, आम को खा रहा है ना, तो वही जो क्या कहलाएगा, ये आपको जो है कि ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्या कर रहा है, राम खा रहा है, जो है कि राम खा रहा है, आम खा रहा है, या सुन खा रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, सुन जो भी कुछ काम कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, आपको ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे बोलेंगे कि वे लोग उसे, देखिए वे लोग उसे खरीद रहे हैं, तो क्या खरीद रहे हैं, तो उससे खरीद रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए क्या क्या हो जाएगा, बात समझ में आएगा कि ये आपको जो है कि मैंगो जो है कि क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया है, ये देखिए ऑब्जेक्ट, अब वो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। इससे देखिए स्ट्रक्चर क्या आता है कि सब्जेक्ट आप हर वालों को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हम ये सब नहीं पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम पढ़ाते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं कि सब हमारा तरीका कुछ अलग ही बताने को बोला आप लोगों को। सारे ये सब नहीं बताएंगे मैं आप लोगों को कि ये आप लोगों को ट्रांसलेशन थोड़ा समझा देते हैं कि कहाँ ये मेजर का प्रयोग हुआ, लेकिन वैसा रटने वाला सिस्टम नहीं। जो आप लोग पहले से आप लोगों को बताया जा चुका है कि यहाँ फलाना आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो ये सिंगुलर है, तो ही सी इट जो है कि सिंगुलर के साथ जो है कि इज का प्रयोग होगा, और जो है कि यू आर रहता है तो यू रहता है, वी रहता है, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये सब झंझट नहीं, आप लोगों को सिर्फ जो है कि कुछ ऐसे जो है कि हम बताएंगे, आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि बताइए कौन जो है कि सेंटेंस को शुरू कर रहा है काम, राकेश, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट। अब बताइए कि इसमें खोजिए अपने से कि वर्ब कहाँ है, तो राम जो है कि आम खाता है, तो खाना से खाता बना है। ठीक है, खाना, ईट मतलब क्या होता है, खाना, ईट मतलब खाना, तो ना आ गया तो मतलब वर्ब हो गया। और बोले कौन सा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। ये आपको कौन सा काम करेगा, वर्ब काम करेगा। अब बताइए वर्ब हो गया। और बताइए कि राम जो है कि खाता है, तो क्या खा रहा है, तो तुरंत आप आंसर दीजिएगा कि आम खा रहा है, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, पीछे वाला होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। मैं अब आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कि 3 चीज़ों को समझ जाएंगे, यदि तो आप लोग को ट्रांसलेशन में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है भाई। ठीक, ध्यान से देख लो, यदि आप लोग 3 चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे तरीक़ों से, आप लोगों को कहीं इस जो है कि ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं होगा। फिर से आप लोग दिमाग में बैठा लिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ आप लोग दिमाग में बैठाना है। ठीक है, 3 चीज़ जो है सेंटेंस में ढूंढना है आप लोगों को, किसी भी कंडीशन में ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा। 3 चीज़, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो होता है काम करता है सेंटेंस में, ठीक है, काम करने वाला होता है, वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट करता है। वर्ब जिसमें ना शब्द जुड़ा रहता है वही वर्ब कहला रहेगा। ठीक है, ना, ठीक है, ना शब्द रहेगा। वर्ब 2 टाइप्स का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक एक्जली वर्ब होता है। ठीक है, याद रखिए आप लोग। और उसके बाद यदि जो पता चलता है कि वो आप सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा ना, तो प्लीज़ जो है करके हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो होगा सीधे आप लोगों के पास धड़ाक से एकदम पहुँचेगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैं उसके बाद जो है कि बताने वाला हूँ ए मिजार का प्रयोग, और उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।